उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, कांवड़ियों को लेकर जो चर्चा चल रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, क्यूआर लगेगा सारी दुकानों पर। देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार की जिम्मेदारी होती है कोई भी त्यौहार सकुशल संपन्न हो। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए, आपस में कोई विवाद न हो, उन्होंने एक कानून लगाया। तो विपक्ष के लोग चिल्लाने लगे और उस काम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। अब तो समझ में आ गया होगा विपक्ष को, अब तो नहीं बोल सकते कि गलत मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, कई विपक्ष के नेता भी उसको वायरल कर रहा है, कार्यकर्ता, जिसमें आपने कहा था कि कांवड़ में जो कोई जाता है वो गांजा और चरस की उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो वाला चाल। ये विपक्ष के लोग चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की जो विचारधारा है, गौतम बुद्ध जी की विचारधारा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, कभी अखिलेश जी के जबान पे सुने हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। कभी सुना है किसी समाजवादी पार्टी को बोलते हुए? कभी कोई समाजवादी पार्टी रोहिणी आयोग की बात कर रहा है? कोई उसको लागू करने की बात कर रहा है? कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग, अति पिछड़े मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग अनाप शनाप बयानबाजी का बोलते हैं। उनको अगर दम है, किसी समाजवादी पार्टी के नेता से मैं कहना चाहता हूं कि जरा बोलो रोहिणी आयोग पर। रिपोर्ट तैयार है, समीक्षा भी हो गई है, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट भी तैयार है। जरा बोलो, क्या बोलते हो? जो चीज़ असली लड़ाई है उसको तो बोलोगे नहीं, खाली विरोध की बात बतियाते हो। विरोध करने से कुछ नहीं होता है। आप समाज के क्या देना चाहते हो उसको बताओ जरा। समाज तो चाह रहा है कि अति पिछड़ों का हक लूट रहे हैं, ये लूटने वाले लोग पे पे चिल्ला रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि उसको लागू कराने की तैयारी में हम लोग लगे हैं कि उसको 27% रिजर्वेशन का बंटवारा जो हुआ है 7, 9, 11 में, 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, इसको लागू कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ये समाजवादी पार्टी लोग, कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते हैं ये बांट करके सबको बराबर हिस्सा दिया जाए। कांवड़िए जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, इसके पीछे किसका? सपाई सब हैं, उन्होंने तोड़त फाड़त, ये जो सपाई है वो उसे में उपद्रव जाके कर रहे हैं, घोष के तमाशा कर रहे हैं। नहीं देखा आपने? कांवड़ भी ले जा रहे हैं उसे। और क्या है, अभी नहीं बयान दिया? रामगोपाल जी ने क्या कहा? रामगोपाल जी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा हमारे लोग हैं। रामगोपाल जी का बयान है, हमारा बयान नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा ना कि हमारे लोग हैं। जब उनके ज्यादा लोग हैं तो उपद्रव कौन कर रहा है? उन्हीं से पूछिए। एक आखिरी सवाल और था सर, एक आखिरी सवाल ये था कि चुनाव आयोग को लेकर आज जो संसद है वहां पर बड़ा हंगामा हुआ। कह रहे हैं आप लोग मिलकर बेईमानी कराए ले रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में। जब चुनाव जीतते हैं विरोधी तब बहुत अच्छा चुनाव आयोग रहता है, ईवीएम बहुत अच्छी रहती है। जब ये हारते हैं तो चुनाव आयोग खराब है, ईवीएम खराब है। अगर जीतने वाले रिजाइन दे दें कि हम लोग बेईमानी से जीते हैं, दे दें रिजाइन, है दम है तो। आरोप लगाने से पहले आप अपना रिजल्ट तो खत्म करो। जो जीते हो जाओ, रिजाइन दो, ये झूठ झपाट बोलना बंद करो। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उत्तर प्रदेश की राजनीति के चर्चित चेहरे हैं। उन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्री जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।